Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Sorry guys, regular videos नहीं post कर पा रही हूँ because I'm all inclined towards my purpose. तो जो animals rescues का जो मेरा purpose है, one of my purposes, I'm too much indulged into it. बहुत ज़्यादा involvement उसमें है, बहुत ज़्यादा time taking भी है. So at my home also I'm taking care of the strays और जो हमारे लोकेलिटी के हैं कुछ वहाँ भी और कुछ वी आर लाइक अबाउट टू स्टार्ट सर्विंग डॉग्स एंड काउज इन अदर एरियाज़ टू। तो हम लोग बहुत जल्दी वो वाला वर्क भी स्टार्ट करने वाले हैं, सो वी आर इनटू दैट प्लानिंग। सो आई जस्ट कुडंट पोस्ट द वीडियोज़ और उसके बियॉन्ड मेरे दूसरे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि साथ में थोड़े से अफेक्ट हो गए हैं ड्यू टू दिस टाइम टेकिंग थिंग। एनीवेज आज की एनर्जी मैं बताती हूँ आपको, एंड दिस एनर्जी इज़ नॉट जस्ट फॉर टुडे। पूरे वीक का जो एक लाइक प्रोसेस रहा है एनर्जीज़ का, मैं आपको आई अपडेट यू विद दैट। तो बेसिकली जो एनर्जीज़ हैं फ्रॉम डीएम साइड, तो डीएम्स एनर्जीज़ आर लाइक दे हैव बीन मिसिंग यू, बहुत मिस भी कर रहे हैं डीएफ को। कुछ कार्मिक्स के साथ झगड़े भी चल रहे हैं, कहीं कार्मिक ब्रेकअप्स भी हुए हैं, कहीं कार्मिक ब्रेकअप्स बिल्कुल वर्ज पे हैं, कगार पे हैं एक कंप्लीट एंडिंग के। और जो डीएम्स हैं उनकी साइड से एक लाइक दुख वाली वाइब भी पिक हो रही है, दुख वाली एनर्जी भी पिक हो रही है रिलेटेड टू कार्मिक पीपल और कार्मिक सिचुएशंस। और दूसरी तरफ से साथ ही साथ उनकी एक फ्रेंडशिप वाली और एक लविंग रोमांटिक एंड पैशनेट एनर्जी भी पिक हो रही है टुवर्ड्स देयर डीएफ। तो ये यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम, ये सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ रीयूनियंस। डीएम्स जो हैं दे हैव बीन मिसिंग यू अ लॉट, और जो उनकी एनर्जी पिक हो रही है वो यही आ रही है कि लॉट्स ऑफ गिल्ट समटाइम्स के लाइक डीएफ ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए सब कुछ किया, मुझे इतना विजडम दिया, उसके समझाने की वजह से मैं बहुत सारी परेशानियों से बच गया। उसका जो विजडम है वो मेरे बहुत काम आया, और उसने जो मुझे प्यार दिया वो लाइक अनकम्पेरेबल है, वो किसी से मुझे नहीं मिला, इस टाइप का उनका था। बट मैंने क्या किया उनके साथ, मैंने गलत किया, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड आई वॉज इंडल्ज इन टू अदर थिंग्स। तो एक ये वाली उनकी फीलिंग आ रही है, पिक हो रही है। अनदर थिंग विच आई पिक्ड येस्टरडे वाज, बीच बीच में उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि मतलब डीएफ ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, वो कहीं दिख नहीं रही है, तो मैं कैसे उसे कांटेक्ट करूँ एंड ऑल। और लाइक शी कुड ऑल्सो कांटेक्ट, पहले भी तो करती थी जब मैं नहीं बात करता था, तो शी यूज़ टू कम बैक, लेकिन अभी वो क्यों नहीं आ रही है। फिर उनकी तीसरी आती है डाउट वाली कि भाई कहीं कहीं और तो नहीं इन्वॉल्व हो गई है, कहीं मुझे परमानेंटली तो नहीं रिजेक्ट कर देगी अगर मैं बात करूँगा। बात करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, क्या कहेगी एंड ऑल। तो एक ये वाली भी वाइब आ रही है। फिर एक सैड वाली भी उनकी वाइब आती है कि लाइक जैसे बिल्कुल लोनलीनेस हो गई, कि जो उन्होंने चीज़ें सेलेक्ट की अपने लिए वो भी उनका साथ छोड़ गई, और जो इधर से जो उनसे बहुत ज़्यादा उनको प्यार करती थी, अब शी इज़ ऑल्सो नॉट देयर विद देम। तो एक जो होती है ना तन्हाई वाली वाइब, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल नाइट में आ रही थी। एंड आज मॉर्निंग से लाइक दे वांट टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स डीएफ। अभी जिनके लड़ाइयाँ हो रही हैं, दे विल दे आर लाइक, उनका माइंड प्रिपेयर होता जा रहा है डीएफ की तरफ आने के लिए। और जो बिल्कुल कंप्लीट एंडिंग लाइक एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप या ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप की कगार पे हैं कार्मिक के साथ, वो भी दे आर अबाउट टू रीच देयर डीएफ वेरी सून। और डीएम्स का जो है ना, जो चल रहा है, दे आर ओवर थिंकिंग अ लॉट। तो अ लॉट ऑफ डीएफ्स आर ऑल्सो पिकिंग दैट एनर्जी। और आप लोग भी ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, या यू मस्ट बी फीलिंग लॉस्ट, एकदम से खड़े खड़े आप कहीं पे लॉस्ट हो गए फॉर सम सेकेंड्स,
या एकदम से लाइक आप कुछ काम करते करते एकदम से लॉस्ट फील करोगे, लाइक फॉर सम मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स। तो ये वाली जो पिकअप कर रहे हो आप एनर्जी, ये डीएम की साइड से, बिकॉज ही इज़ फीलिंग वेरी लॉस्ट। और सडनली आपको फील हो सकता है कि वो बिल्कुल आपके साथ हैं। फॉर सम सेकेंड्स आपको लगेगा कि अरे ये साथ में ही तो थे। इस तरह से आप लॉस्ट हो गए और इस तरह से आप उनको फील भी कर सकते हो मीनवाइल। तो ये दोनों अलग अलग तरीके से चलेंगी एनर्जीज़। और ये आप डीएम की साइड से भी लाइक आप एनर्जी पिक कर रहे हो, सो यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। और डीएम इज़ रियलाइजिंग कि दे आर रियली लकी कि डीएफ उनको इतना प्यार करती है, और हर किसी को इतना प्यार करने वाला पर्सन लाइफ में नहीं मिलता है। सो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा वर्थ हो रही है, आपकी कदर हो रही है। एंड दे आर लाइक कह भी नहीं पा रहे और रह भी नहीं पा रहे वाली सिचुएशन। तो दे विल कम सून। जो भी उनका ईगो अगर फैक्टर बीच में आ रहा है या फियर फैक्टर बीच में आ रहा है, एज सुन एज यू विल कीप ऑन हीलिंग योर सेल्फ, तो ये वाला फैक्टर उनका भी हील हो जाएगा। बिकॉज अभी बहुत सारी डीएफ्स में भी अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईगो और फियर का फैक्टर इज़ प्रिवेलिंग, बेसिकली जो मैंने नोटिस किया है। एंड पर्पस जो लोग कर रहे हैं उनके रियूनियंस का ऑलमोस्ट समय आ गया है। बिकॉज जब आप पर्पस करते हैं यू गेट इन्वॉल्व इनटू इट, और आप इस तरफ का सोचना बंद कर देते हैं। और आप जब भी लाइक यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट, फिर तो ये लगता है कि जैसे कि लोग बोलते हैं ना पुण्य कमा रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि हमें पुण्य भी नहीं चाहिए। वो भी जिसको रिक्वायरमेंट है ना, जिसको जनरली नीड है, उसको मिल जाए। हमें बेसिकली वी आर कंप्लीट। हमें लाइक भगवान से हमारा साक्षात्कार हो गया, ईश्वर से हम कनेक्ट हो गए, एंड वी आर इनटू सच अ ब्यूटीफुल जर्नी। वी आर डूइंग आवर पर्पस एंड वी अंडरस्टैंड थिंग्स, और हम लोगों में कॉन्शियसनेस जगा पा रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर पा रहे हैं, अर्थ पर मदर अर्थ की वाइब्स हाई कर पा रहे हैं। सो इट्स फाइन। लाइक एक इंटरनली तो डीएम हमारे साथ है ही ना। लाइक हमें ऐसा कुछ नहीं है दैट वी आर इनटू द नीड कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है एंड ऑल। तो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, एक काम फीलिंग डीएफ के मन में है इस चीज़ को लेकर। और जब पर्पस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये वाली फीलिंग बहुत आ जाती है। एंड इवन यू डोंट get any time to think a lot about it, to give a lot of energy to your DMs, and that's when जब वो चेज़र हो जाते हैं आपके लिए। तो ये वाली एनर्जी है। तो पर्पस इस तरह से भी हेल्प करता है। प्लस जब आप पर्पस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है, एंड आप एक पाथ पर कदम रख देते हैं बेसिकली, जो कि आपको आगे जाकर लाइक इट विल बी योर सिग्नेचर स्टेप ऑफ लाइफ। तो वो ऐसा हो जाएगा कि आपको रिकग्निशन उससे बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। सो योर कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी, वो आप में बूस्टअप होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। एंड इट सर्व्स योर लाइक इट वर्क्स इन योर फेवर बेसिकली। तो डीएम जो है दे स्टार्ट टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और ये एनर्जेटिकली होता है। एंड यूनिवर्स इज़ डूइंग दिस। ये नहीं कि हम जो कर रहे हैं हम डीएम को दिखा रहे हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क, बट उधर से यूनिवर्स अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और ये यूनिवर्सल एनर्जीज इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डेंस हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। सो गाइज इफ़ यू कैन डू अ लिटिल बिट वर्कआउट, आप लोग बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाओगे एनर्जीज़। अदरवाइज़ बॉडी पे कहीं ना कुछ इनका इम्पैक्ट हो रहा है, और बहुत ही डेंस इम्पैक्ट हो रहा है बेसिकली। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि बॉडी बहुत एग्जॉशन में रहे, बहुत टायर्ड रहे, पेन रहे, ओवरऑल मस्कुलर पेन भी रहे। इट कैन बी लाइक जैसे हेड पे प्रेशर हो। इट इज़ बिकॉज हेड पे जो प्रेशर फील हो रहा है दैट इज़ बिकॉज एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ 8th to 12th चक्रा एज वेल। तो वो डीएम का और डीएफ का दोनों के ही बैलेंस हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। लाइक स्पिरिचुअल पाथ पे अब आपको दिखेंगे अपने डीएम्स। जो भी डीएम्स अवेकन हो गए हैं आपको कम्प्लीटली स्पिरिचुअल पाथ पे दिखेंगे। हो सकता है आपको पर्पस करते हुए भी दिखे। अ लॉट ऑफ डीएम्स आर लाइक दे आर इनटू
दैट नोइंग उन्हें समझ आ गया है कि या तो उन्हें कुछ मिरेकल्स दिख रहे हैं या जो भी उन्हें डाउनलोड्स आ रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है दैट दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ लाइफ टाइम्स। कुछ उनको कुछ टीएम्स के साथ आई कैन से कि उन्हें, जैसे मुझे एक चैनलिंग आई थी ये ऑलमोस्ट 5 days बैक, कि उनको अपने शायद पास्ट लाइफ टाइम्स भी दिख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट कि ये क्या है और ये मुझे ऐसा दिख रहा है और क्यों दिख रहा है, और ये बेसिकली ये पास्ट लाइफ टाइम्स के बारे में है। एंड जो पास्ट लाइफ टाइम्स है दे विल ऑल्सो कनेक्ट देम टू देयर डीएफ, क्योंकि दे विल गेट टू नो कि हाँ उनको ये तो अंदाज़ा है कि ये डीएफ के साथ मेरा कनेक्शन कुछ और है। अब जब उनको अपनी पास्ट लाइफ टाइम्स का भी कुछ 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 अंदाज़ा हो रहा है या दे आर फीलिंग लाइक कि उन्हें ऐसा कुछ बताया जा रहा है, तो समहाउ दे विल कनेक्ट टू देयर डीएफ। उन्हें समझ में आएगा कि हाँ शी इज़ समवेयर कनेक्टेड फ्रॉम लाइक वे बैक, बहुत पहले से ये कहीं से कनेक्टेड है मुझसे। एंड दे हैव अ फीलिंग कि जैसे 5D में भी, एंड जैसे उन्हें एक एनर्जेटिक फीलिंग अब समझ में आने लगी है। दे हैव स्टार्टेड टू फील कि डीएफ उनमें है, वो डीएफ में है, एंड लाइक उनकी एक जर्नी है जो उन्हें साथ में पूरी करनी है। तो ये डीएम की फीलिंग्स हैं और यूनिवर्स इसमें पूरी हेल्प कर रहे हैं। डीएफ को पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, डीएम को पूरी इंट्यूशन और विजन्स दे रहे हैं। एंड बियॉन्ड ऑल द इनसिक्योरिटीज़ डीएम को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी है डीएफ पे। दे नो के बहुत लॉयल है वो, श्योरली कहीं ना कहीं बिज़ी है बट वो उनसे बहुत प्यार करती है। तो दे हैव दैट इंटरनल नोइंग एज वेल, एक इनर फीलिंग उनको वो भी है। उनकी इंट्यूशन भी अब पहले से ज़्यादा बेटर हो चुकी है एंड दे लिसन टू देयर इंट्यूशंस नाउ। प्लस गाइस, हाँ, एज आई वाज सेइंग कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस या एग्जॉशन आपको फील हो सकती है या तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इट्स बिकॉज ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बट एनर्जीज़ बहुत डेंस है और हम लोगों की सभी लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स की बॉडीज़ में बहुत ही लाइक डेंस एनर्जीज़ एंटर कर रही हैं इन दिनों। और प्लस जो कल फुल मून गया है, फुल मून से लेके जो न्यू मून तक का टाइम है, इस टाइम एनर्जीज़ और ज़्यादा डेंस रहेंगी, इंटेंस रहेंगी। तो अगर हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करते रहेंगे या कहीं भी हम लोग थोड़े से इन्वॉल्व रहेंगे, वॉक करते रहेंगे, थोड़ा बहुत कुछ भी, तो इट विल बी बेटर फॉर आवर बॉडीज़ टू लाइक it will support our bodies to absorb these energies। अदरवाइज़ तबीयत ख़राब हो सकती है क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डेंस है एंड आई कैन फील देम वेरी वेल, क्योंकि आई हैव बीन सो मच बिज़ी सिंस सम डेज़। तो ऐसा टाइम भी आपका आएगा वेयर डेंस एनर्जी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन चल रहा होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट सारी चीज़ें एक साथ, यू विल फील लाइक कि बहुत ज़्यादा लोड आ गया। लाइक जॉब फ्रंट पे भी आपको लोड रहेगा, घर के फ्रंट पे भी रहेगा, अलॉन्ग विद दैट अगर आप पर्पस में हैं वहाँ भी आपको लोड रहेगा। तो यू विल फीलिंग लाइक कि सब कुछ एक साथ मेरे ऊपर आ गया है, एंड प्लस दीज एनर्जीज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे प्रिपेयर्ड एट द मोमेंट, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है, यहाँ से शुरुआत हुई है बस, जो आगे आने वाला टाइम है उसमें हमें इतना ज़्यादा सभी को काम करना है, सभी लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स को, कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है किसी को भी। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। ठीक है, तो अभी से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वही हमें कहीं ना कहीं आगे लेके जाने वाला है, बेसिकली हमारे मेन अचीवमेंट की तरफ, राइट। तो बेसिकली वहाँ तक जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली हम लोग अलाइंड भी रहें। और अलाइनमेंट तब आएगा व्हेन वील टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स। तो मेंटली हम लोग बहुत कुछ सीख गए हैं, इमोशनली हम लोग बैलेंस्ड हैं, लेकिन फिज़िकली जब कोई इशू होता है ना, तो मेंटल और इमोशनल दोनों बैलेंस बिगड़ जाते हैं। यानी तीनों में से भी कोई एक चीज़ डिस्टर्ब हुई तो बाकी दोनों अपने आप मिसअलाइनमेंट में आ जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब फिज़िकल साइड से आप पेन में होते हैं तो मेंटल भी, माइंडसेट भी आपका ख़राब होने लगेगा, मेंटल अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब होगी और इमोशनली भी आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। तो फिज़िकली भी अपना फिट रहना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ प्रिपरेशन टाइम। आगे आने वाला जो टाइम है, इट विल बी अ टाइम ऑफ सर्विंग ह्यूमैनिटी और सर्विंग अर्थ। सो
we all will be doing a lot of work at that time. So stay prepared for it. यूनिवर्स की साइड से यही मैसेज है सभी के लिए। और जिनको भी गाइस डिटैचमेंट की फीलिंग हो रही है कि डीएम अप्रोच कर रहे हैं तो भी डिटैचमेंट हो रहा है, नहीं अप्रोच कर रहे तो भी डिटैचमेंट हो रहा है, जस्ट वर्क ऑन बैलेंसिंग योर यिन एंड यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, बिकॉज डिटैचमेंट इस तरह का नहीं आना चाहिए कि आप अपनी जर्नी से ही हट जाएं, राइट। तो इस तरह का डिटैचमेंट जो है दैट इज़ नॉट हेल्पफुल, और वो आपकी जर्नी के लिए ऑब्स्टेकल का ही काम करेगा। तो डिटैच अगर होना है तो सिर्फ इतना होए कि ठीक है आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, उस बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं और अपने काम में बिजी हैं, बट वेन एवर यू think about your DM, you are sending unconditional love and blessings, और जस्ट स्टे होपफुल कि जब उनको आना होगा आएंगे, साथ में पर्पस भी करेंगे, जैसा भी होगा वो दिख तब की तभी, लाइक वील फिगर इट आउट कि हमें कैसे बेस्ट वे में अपने लिए उसमें से क्या निकालना है। प्लस गाइस ट्रिगरिंग एनर्जीज बहुत रहेंगी इस टाइम पे, अगर आप कुछ कर रहे हैं इंक्लूडिंग योर पर्पस, ऑब्स्टेकल्स बहुत फील होंगे आपको, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं जैसे आप कहीं भी केयरलेस होंगे, तो अपना अलाइनमेंट पे वर्क करना बहुत बेटर है। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, डरना नहीं है, फ्लो में चलना है और अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, अपनी हीलिंग्स पे वर्क करना है, एंड ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अपने आप को काम रखना है, बिकॉज एवरी टाइम ना, जैसे मेरी पहले बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाती थी लोगों के साथ, बिकॉज आई यूज़ टू फील कि गलत कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को, लाइक हाउ कैन दे परसीव इट इन अ मैनर कि जो इनको ठीक लग रहा है ये वही बोल रहे हैं, और एक चीज़ का लाइक सेकेंड साइड देख ही नहीं रहे हैं, विच इज़ रियली ऑनेस्ट साइड, वो कोई नहीं देख रहा है। तो मेरा आर्ग्यूमेंट होता था लोगों से इस चीज़ में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इतने ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं कि नाउ आई डोंट फील लाइक प्रूविंग माई पॉइंट। मुझे पता है कि ऑनेस्ट चीज़ क्या है, ट्रुथ क्या है, मुझे किस चीज़ में साथ में चलना है, और मैं ट्रुथ का साथ देती हूँ, ऑनेस्टी से रहती हूँ, बट आई डोंट रियली नीड एनीबडीज़ वैलिडेशन या किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आई लिटरली आई चाहे अपने घर में मुझे ट्रिगर मिले या वर्क स्पेस में मिले या वट एवर इट इज़, आई जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स विदाउट बीइंग जजमेंटल, क्योंकि बहुत जल्दी किसी चीज़ के बारे में जजमेंट करना कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रूव होता है। जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग्स, कीप डूइंग योर वर्क, ट्राई नॉट टू रिएक्ट एट वंस, और अपना पॉइंट प्रूव करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए, राइट। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने गाइडेंस के हिसाब से चलिए, लाइफ के फ्लो में मूव करिए। यू नीड नॉट लाइक किसी के लिए कि लाइक किसी ने आपको गलत कह दिया तो यू लाइक यू फील स्ट्रेस, डोंट डू दैट, क्योंकि लोग यही करते हैं मोस्टली, लेकिन it's just you who can make yourself happy, right? And guys, once DM approach you na, then they deserve all the respect, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम, चाहे 3D में हो या 5D में। 5D में भी उनसे आर्ग्यू मत करिए, अगर आपके माइंड में कुछ भी है टेलीपैथिकली आप कन्वे करना चाहते हैं, कन्वे इट अ बिट पोलाइटली, ठीक है। वो हमेशा हेल्प करेगा आपके बीच में क्लैरिटी रखने की भी, और आपके बीच में डिस्टेंसेस कम करने के लिए। बट इफ़ यू आर्ग्यू तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज DMB एनर्जेटिकली दे फील स्केयर्ड, उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अब शायद वर्क नहीं करेगा अगर वो अप्रोच करेंगे भी तो। बट इफ़ यू विल बी पोलाइट, इफ़ यू विल सेंड सपोर्ट, तो आई कैन से बहुत सारे DMs जो मैं आज एनर्जी पिक कर रही हूँ, दे आर इन फुल मूड टू अप्रोच टू देयर DF। एंड येस गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनलिंग आई थी यूनिवर्स की साइड से कि अगर आप कोई भी रीडिंग्स देख रहे हैं और उसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम बताया जा रहा है कि 4 डेज़ में आपका रीयूनियन हो जाएगा, या 2 वीक्स में हो जाएगा, या लाइक 1 मंथ में हो जाएगा, 3 वीक्स में हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो प्लीज़ अपने माइंड में कोई परसेप्शन बना के मत चलिए, क्योंकि अदरवाइज़ यू गेट हर्ट, क्योंकि यूनिवर्स अपने ही हिसाब से काम करता है, अपने ही टाइमिंग के हिसाब से काम करता है। वी कांट परसीव इट इन आवर ओन वे, हमें सिर्फ सरेंडर होके और डिवाइन टाइमिंग का वेट करके हमें लाइक चलना पड़ेगा इस जर्नी में। वी कांट मेक परसेप्शन कि इतने दिनों में रीयूनियन हो ही जाएगा या इतने वीक्स में हो ही जाएगा, एंड जो चीज़ें वो हमारे हिसाब से होंगी। वी कांट कुक दो स्टोरीज़, तो क्योंकि व्हाट हैपन्स ना कि
when it doesn't happen in that specific time frame या in that specific manner जैसे हमने सोचा है, we get hurt, but यूनिवर्स ने हमारे लिए उससे बहुत बेटर सोचा होता है. सो दिस इज़ अ चैनलिंग के कुछ भी अपने माइंड में परसेप्शंस बना के मत चलिए. जस्ट सिंपली स्टे पॉजिटिव, हैव फेथ, stay calm, and follow your self love and self care, surrender and move with the flow. ये आप लोगों के लिए एक डायरेक्ट चैनलिंग थी थ्रू यूनिवर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टाइम ये चीज़ें हो रही हैं, राइट. और जब आप एक बार आपके लाइक आपने जो सोचा होता है उतने टाइम फ्रेम में चीज़ें नहीं होती हैं, उस तरह से नहीं होती, यू गेट हर्ट एंड यू गेट डीमोटिवेटेड. इस जर्नी को लेकर आप लोग डिस्करेज हो जाते हैं. सो दैट शुड नॉट हैपन. और आई कांट सी ये चैनलिंग हाईली अवेकेंड डीएफ्स के लिए है या नहीं है, बट इफ़ समबडी इज़ लाइक फेसिंग दिस प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आपके लिए चैनलिंग है. बट श्योरली ये जो जर्नी के मिड में है या जर्नी के बिगनिंग में जो डीएफ्स हैं उनके लिए मैसेज ज़रूर है, राइट. तो ये हम सभी को ध्यान रखना है इन चीज़ों का. अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम अगर कोई आपको कुछ बताता है तो जस्ट हैव फेथ कि जब सही टाइम आएगा ये चीज़ हो ही जाएगी. अपने माइंड में ये मत सोच लीजिए कि हाँ अभी 4 मिनट में मेरी बात हो जाएगी या 5 दिन बाद मेरी बात हो जाएगी या रीयूनियन हो जाएगा 1 हफ्ते में. डोंट लाइक मैस इट अप विद इन योर सेल्फ, मत करिए, अदरवाइज़ आप भी परेशान होंगे, राइट. एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल मैसेजेस हैं और चैनल सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. गॉड ब्लेस अस ऑल. बाय बाय.